हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। तो जी, दिन है संडे का, शाम का ये टाइम है, तारीख है 21 अप्रैल। ऑयल फ्री गोलगप्पे मैं आप लोगों को आज खिलाने वाली हूँ। बिल्कुल, मैंने काफ़ी सारे गोलगप्पे लिए हैं जिसमें मैंने हल्का सा 1 बूंद ऑयल मैंने इसके अंदर डाला है और इसको अच्छे से इसमें मिक्स करके, और ये मैंने ओटीजी में मैं इनको बनाने वाली हूँ। जी हाँ, बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें, चाहे इसमें कुछ भी ऑयल फ्री बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं। धीरे धीरे करके मैं चीज़ें सीख रही हूँ, एक्सपेरिमेंट्स कर रही हूँ और मैं आप लोगों के साथ जो वो चीज़ें जो है वो शेयर कर रही हूँ। जैसे ही मैंने सोचा कि मैं अभी ओटीजी में इसके अंदर मैं डालती हूँ, इतनी देर में जो है वो लाइट चलेगी, और जिसमें ओटीजी का कनेक्शन है ना, तो वहाँ पे जो है फिर मैंने इन्वर्टर का कनेक्शन नहीं करा रखा। हर जगह इन्वर्टर का कनेक्शन नहीं है, तो फिर मैंने सोचा जब तक लाइट आती है ना तब तक मैं फटाफट से अपने जो है ये छोटे मोटे काम जो होते हैं वो मैं कर लेती हूँ। वीक में एक बार जो है कोई ना कोई मुझे किचन की क्लीनिंग में एक हिस्सा जो है वो लेना ही पड़ता है, क्योंकि ना ये जो छोटे मोटे जो डिब्बे होते हैं ना, मसालों के डिब्बे होते हैं, वो मतलब इधर उधर बिखर ही जाते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं, सामान ख़त्म हो जाता है तो उसमें सामान भरना पड़ता है, काफ़ी सारे काम जो है वो होते हैं। तो इन छोटे मोटे कामों के लिए भी मैं कहते हैं कि ये छोटे मोटे काम है, लेकिन छोटे मोटे कामों में भी बहुत सारा समय जो है वो चला जाता है। तो फिलहाल जो है बच्चे भी नीचे से खेल कर आ गए हैं, नीचे खेल रहे थे। अभी मैंने उनको ना ऊपर छत पे भेज दिया उसके पापा के पास, क्योंकि बाहर ना बहुत ही अच्छा मौसम है। तो और फिर मैंने सोचा कि मैं भी अपना फटाफट से, लाइट तो है ही नहीं, और अपना ये काम कर लेती हूँ। लाइट आएगी तो गोलगप्पे तो उसी टाइम बनेंगे। फिर जो है थोड़ी देर में ऊपर गई, पौधों में पानी दिया, और आजकल जैसे मैंने आपको बताया कि मैं गार्डनिंग करना अभी मैं सीख ही रही हूँ, तो वो सारी चीज़ें थोड़ा बहुत मैंने देखा, थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करा। वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होते हैं तो वो मैं भी आप लोगों के साथ वो आगे जाके, अभी तो नहीं लेकिन अभी लगेंगे 10-15-20 दिन, तब जाके मैं शेयर करूँगी। इतनी देर में लाइट आ गई और ये देखिए 2 मिनट के अंदर ही अंदर जो हमारे गोलगप्पे हो गए, ऑयल फ्री गोलगप्पे बनके रेडी। कैसे बड़े हो रहे हैं ना धीरे धीरे। तो और ये ना निकालने लगी ना, एक रोटी सेकने लगी, इतनी ही देर में जो है वो अंदर से गर्म तो थे और वो तपिश बर्दाश्त नहीं कर पाए और ज़्यादा ही जो है वो पक गए, क्योंकि साइड बाय साइड जो है वो रोटियां सेक रही थी ना। इतनी ही देर में लाइट आई तो मैंने सोचा, मेरे से भी रुका नहीं गया, तो मैंने जो है वो थोड़ा सा जो है वो एक्स्ट्रा भून गए। लेकिन चिप्स वगैरह आप इसमें बना सकते हो, गोलगप्पे भी बना सकते हो। और कमेंट्स आए थे कि दीदी कितने लीटर का है? ये 19 लीटर का है शायद, 19 या 19 लीटर का शायद, पता नहीं 29 लीटर का है। तो मैं दोबारा चेक करके आप लोगों को बताऊंगी। ज़्यादा महंगा भी नहीं है, और इतने में तो एक नॉर्मल माइक्रोवेव आता है, और ये तो एक ओटीजी है। अगारो के जितने भी प्रोडक्ट्स मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ बहुत अच्छे होते हैं। और अभी जो है मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और फिर जो है मैं खाना वाना बना के तुरंत किचन का काम निपटाया और मैं बच्चों को पढ़ाने में लग गई थी। किचन में भी आपने देखा कि मैं जब भी बच्चों को पढ़ाने का, बहुत बार कमेंट भी आते हैं कि कैसे कैसे टाइम मैनेज करते हो। देखो, एक नॉर्मल जो स्कूल का काम आता है ना, तो वो दिन में टाइम लगता है ना, तो या शाम को टाइम लगता है, तब मैं करा लेती हूँ, क्योंकि दिन में वरुण की और क्लासेस भी होती हैं। और जब टेस्ट होते हैं ना, क्योंकि आजकल रेगुलर बेसिस पे टेस्ट जो हैं वो चल रहे हैं। आई थिंक FA1 के एग्ज़ाम अभी या तो नेक्स्ट मंथ होने वाले या इस मंथ के एंड में होंगे। छुट्टियों से पहले FA1 के एग्ज़ाम जो है वो हो जाएंगे, कहने का मतलब ये है। तो उससे पहले क्या होता है कि बच्चों के रेगुलर बेसिस पे जो है क्लास टेस्ट चलते रहते हैं, तो मैं जो है उसको पढ़ना होता है ना, मैं पढ़ाती रहती हूँ, तो उसको किचन में लेके बैठ जाती हूँ, उसको समझा देती हूँ, और वही बैठ के वो बोल के जो है वो अपना याद करता रहता है। और फिर इमाम को उसके पापा के पास भेज देती हूँ, अगर उसके पापा होते हैं तो। फिलहाल जो है मैं सुबह सुबह आज जो है उठाना तो मुझे वरुण को उसी टाइम पे था जितना मैं वो बोल के मेरे को सोया था, सुबह 5:15 बजे का, 5 बजे का बोलकर सोया था। लेकिन फिर मैंने उसको उठाया नहीं। मैं कहा कोई बात नहीं, क्योंकि लेट सोया था, पढ़ाई कर रहा था ना, तो फिर मैं कहा आज रहने देती हूँ। और रात को हमारे आई थी बहुत तेज़ बारिश, और मैं रात को ना ऊपर जो कपड़े सुखाए थे वो तो मैंने उतार दिए थे, और ये वाले कपड़े जो है मैं भूल गई थी उतारना, कि बाहर कपड़े भी हैं। तो फिर रात को बारिश आई ना, जब हिमांक के पापा ने उतारे हैं, और सुबह सुबह मैंने इनको जो एक बार फिर से जो है अच्छे से सुखा दिया है। फिलहाल जो है साथ के साथ मैं एक बार टेबल इसको क्लीन कर देती हूँ, और टेबल की क्लीनिंग में एक बार सुबह उठते ही कर लेती हूँ। उसके बाद अगर दिन में ज़रूरत पड़ती है तो कपड़ा लगा देती हूँ, अदरवाइज़ कपड़ा भी नहीं लगाती हूँ मैं फिर, क्योंकि बच्चों के साथ सारा दिन में ऐसा ही जो है वो चलता रहता है।
और यहाँ पर जो है मैं एक मुझे साथ साथ में जो है मशीन लगानी, एक बेडशीट और एक दो चुटर पुटर सी चीज़ें इसमें डालनी थी, जैसे सॉक्स वगैरह हैं, तो एक सिंगल वाली बेडशीट मैंने उतार के वो कर दिया। तो ये सारे काम मेरे जो है वो जितने भी आपने देखे हैं ये 6 बजे से पहले पहले मेरे हो गए हैं। वरुण भी उठ गया है और दाल भी मैंने भिगो कर रख दिया। नीचे मेरे जो पौधे हैं ना उनमें मैं क्या करती हूँ कि जो जैसे मान लो चावल मैं बना रही हूँ तो धोते ना तो चावल का पानी जो होता है तो वो वाला पानी मैं डाल देती हूँ। अगर मैं जैसे आज मैं मिक्स दाल बनाऊंगी तो मिक्स दाल में जितनी बार 2-3 बार मैंने दाल भिगोई ना तो जो पानी बनकर रेडी हुआ है तो वो वाला भी जो है फिर क्या होता है पानी में उसी के अंदर डाल देती हूँ और उसका परिणाम भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। उसका रिजल्ट 2-4 दिन और रुक जाइए क्योंकि धीरे धीरे वो रिजल्ट जो है वो आ रहा है। तो मैं वो अच्छा रिजल्ट जो है वो निकल के आ रहा है, जो चीज़ें मैं धीरे धीरे यूट्यूब से सीख रही हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं अभी 6 बज गए थे तो मैंने सोचा अभी मैं फटाफट से जो है वो दाल चढ़ा देती हूँ, तब तक वरुण जो है रेडी हो जाएगा। उसके जो कपड़े वगैरह हैं वो मैंने रख दिए थे। तो हिमांग के पापा जो है वो सुबह सुबह चले गए हैं अपने ड्यूटी के काम से और वो आ जाएंगे आई थिंक 8 या 8:30 बजे तक वापस आएंगे। सुबह सुबह बहुत बार जो है उनको निकलना होता है, 5:30 बजे तक जो है वो भी चले जाते हैं नहा धोकर। और जो ये मेरा रूटीन जो आप देख रहे हैं ये मेरा सीज़न में रहता ही है। गर्मियों की सीज़न जो स्टार्ट होता है ना उस टाइम मेरा ये रूटीन रहता है। और उसमें क्या रहता है कि जिस दिन आंधी वगैरह होती है उस दिन तो और डस्टिंग क्लीनिंग में बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो लग जाता है। इस वक्त जो है दोनों बच्चे चले गए हैं, हिमांग के पापा भी आए थे और वो अपना जो है खाना वगैरह खा के वापस ड्यूटी पर जो है वो चले गए। अब वो आएंगे वापस शाम को। तो अभी मैं लग गई अपने किचन के कामों में। उसके बाद सिर्फ मेरा रहता है पोछा लगाना। एक बार तो मैंने सोचा था कि मैं पोछा जो है झाड़ू लगाया था मैंने सुबह उसी टाइम लगा लेती हूँ, लेकिन फिर ये हुआ कि अभी बच्चे तैयार होंगे फिर वही जगह जगह गीला आएगा क्योंकि बाथरूम से निकलते हैं गीला होता है तो फिर वो चप्पलों के निशान हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि नहीं रहने ही देती हूँ, बाद में देखेंगे तो मैं बाद में पोछा लगा लूँगी। और क्या रहता है कि जब किचन में काम करते हैं ना तो फिर चाहे मैं खाना बना रही हूँ या फिर मैं बर्तन साफ कर रही हूँ उस टाइम पे भी ना किचन में कुछ ना कुछ जो वो गिरता रहता है तो किचन में तो दोबारा देखो पोछा लगता ही लगता है। तो मैंने सोचा नहीं पोछा मैं बाद में ही एक साथ जो है वो लगा दूंगी। और आज ना मौसम ऐसा था, कई बार तो ऐसा हो रहा था कि जिससे धूप निकल रही है, बहुत बार ऐसा हो रहा था कि हवा जो है वो चल रही है और ऐसा ही जो है कभी धूप आ रही थी कभी हवा चल रही थी। तो ऐसा ही जो वो मौसम था। बस ये था रात को बारिश आई थी ना तो बारिश की वजह से जो है फिर आंधी नहीं मतलब रेत नहीं उड़ रहा था, सिर्फ फ़र्क इतना जो है वो हो गया था। तो ये देखिए फटाफट से मैंने जो है सारे बर्तन क्लीन करे हैं और उसके बाद जो है ये किचन की भी जो है वो अच्छे से मैं क्लीनिंग जो है वो कर देती हूँ क्योंकि उसके बाद फिर मुझे भी नहाना है और उसके बाद जो है फिर मुझे अपनी वीडियोस वगैरह की एडिटिंग और भी घर के बहुत सारे काम होते हैं। बच्चों के स्कूल के काम मुझे जो प्लान करके रखने होते हैं कि हाँ बच्चों के मुझे ये काम जो है आने वाले 2-4 दिनों में करने हैं या फिर मुझे अपनी वीडियोस वगैरह के काम जो है वो करने हैं। अभी काफ़ी सारे कमेंट्स इस चीज़ को लेकर भी आ रहे हैं कि दीदी आपका जो है ये OTG आपने लिया है, इतना टाइम हो गया आपने वीडियो शेयर नहीं करा, कितने लीटर का है, क्या क्या इसमें बन सकता है, वो सारी चीज़ें भी मुझे जो है वो आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करनी है। तो चीज़ें बहुत सारी हैं जिसकी मुझे प्लानिंग जो है वो करनी है और आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करना है। और भी 1-2 वीडियोस जो है मैं गर्मी में आने वाले दिनों के लिए कुछ मंगवाया है मैंने, वो भी मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियोस जो है वो हो जाती है तो उसके चक्कर में टाइम जो है वो फिर दिन में लेटने का भी बहुत बार नहीं लग पाता है। अभी मैं आपको दोपहर को मिल रही हूँ और गर्मी में दलिया और खिचड़ी से अच्छी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। और दोपहर को तो या तो गुड़ का मीठा दलिया हो या फिर वैसे नमक का दलिया हो, बाद में आप उसमें चीनी या दूध मिला के आप जो है वो ले सकते हो। उससे बेस्ट खाना जो है वो गर्मी में दलिए के अलावा कुछ होता भी नहीं है। सच कहूँ एक टाइम तो दलिया जो है वो ज़रूर जो है वो खाना चाहिए। फिलहाल जो है मैंने घी में इस दलिए को जो है वो भूंद लिया। दोपहर के लंच की तैयारी जो है वो चल रही है और एक तरफ पानी जो है वो उबल गया था तो मैंने इसमें डाल दिया है। अच्छे से मिक्स करके इसमें डालूंगी और नमक इसमें मैं ऐड कर दूंगी। और सच कहूँ ये इतनी हेल्दी डाइट है ना, ये बड़े बड़े पहलवान भी बड़ा खुश होकर खाते हैं। मतलब पहलवानों की डाइट का जो एक राज होता है वो एक दलिया भी है। तो बहुत इसमें न्यूट्रिशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। अभी व्लॉग एंड कर लेते हैं यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना।